किसी भी पार्टी का डंका बज सकता है, किसी भी पार्टी की लहर आ सकती है। और जब खास तौर से निर्वाचन आयोग किसी पार्टी के पक्ष में काम करे तब 1 घंटे में 16,000 वोट भी पड़ सकते हैं। 16,000 ही क्यों, 16 लाख भी वोट पड़ सकते हैं 1 घंटे में। कमाल की तरक्की की है। अभी तरक्की क्या चीज की? ईवीएम की तरक्की। देश ने भले कुछ किया हो या न किया, लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी जी ने इतनी तरक्की ईवीएम में की है, शायद ही किसी चीज में तरक्की की है। अगर 1 घंटे में किसी एक बूथ के ऊपर 16,000 मत पड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त तरक्की गुजरात में हुई है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ 1 घंटे में यदि किसी बूथ के ऊपर 16,000 वोट पड़े, 1 घंटे में पता है आपको ना 60 मिनट होते हैं, और एक वोट गिराने के लिए कम से कम 50 सेकंड की जरूरी होता है, 1 मिनट की जरूरी होता है। इससे कम में तो एक वोट पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो सोचिए कि गुजरात में 1 घंटे के लास्ट में एक बूथ के ऊपर 16,000 मत पड़ना। क्यों नहीं भाई, मोदी जी का डंका बजेगा, गुजरात में जरूर बजेगा। और मोदी जी ही क्या, यदि कोई भी सत्ताधारी पार्टी इस तरीके से वोटिंग कराए निर्वाचन आयोग, तो क्यों नहीं किसी भी पार्टी का डंका बज सकता है, किसी भी पार्टी की लहर आ सकती है। और जब खास तौर से निर्वाचन आयोग किसी पार्टी के पक्ष में काम करे तब 1 घंटे में 16,000 वोट भी पड़ सकते हैं। 16,000 ही क्यों, 16 लाख भी वोट पड़ सकते हैं 1 घंटे में। और गुजरात में हुआ है ऐसा, लास्ट के 1 घंटे में 16 लाख वोट पड़े हैं, और एक बूथ के ऊपर तो 16,000 वोट पड़े हैं। तो आप समझ लीजिए कि गुजरात मॉडल दिखा के वास्तव में गुजरात में क्या क्या होता है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं वास्तव में। और गुजरात मॉडल की जहां तक मोदी जी बात करते हैं भाई, तो गुजरात आज से तरक्की में नहीं है। देश आजाद हुआ था उस टाइम में भी 10,000 कारखाने गुजरात में थे। गुजरात शुरू से विकासित राज्यों में रहा है, लेकिन मोदी जी ने किया कम है और डंका ज्यादा बजाया है। यानी डंका काफी बजा है मोदी जी का मीडिया के अंदर, जमीन में नहीं, मीडिया में डंका ज्यादा बजा है और विकास दिखाया गया है। बाकी तो विकास पहले से है भी गुजरात का। बताए कितनी इंडस्ट्री लगी है गुजरात में मोदी के आने से, क्या क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रियां डाली, कितने सारे ब्रिज बने। देहात में चले जाओ आप गुजरात में, वहां भी भूखमरी है। अगर शहर का सिर्फ विकास होने से देश का विकास हो सकता है तो मैं कम से कम सहमत नहीं हूं। देश का विकास जब ही हो सकता है जब गांव का विकास होगा, क्योंकि गांव में किसान बसते हैं, और जब किसान खुशहाल रहेंगे देश के अंदर तो निश्चित है, क्योंकि